हरियाणा सरकार प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को आधुनिक बनाने, स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देने और ब्लड बैंकों सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार यह भी सुनिश्चित कर रही है कि हरियाणा में ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेवाओं का उच्चतम मानक बना रहे और प्रत्येक नागरिक को समय पर सुरक्षित रक्त उपलब्ध हो सके। और इस पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। सेवाओं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शुक्रवार को गुरुग्राम में आयोजित इंडियन सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड इम्यूनोहेमेटोलॉजी यानी ISBTI के 50वें वार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन स्वर्ण जयंती ट्रॉसकॉन 2025 के उद्घाटन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान में हरियाणा में कुल 149 ब्लड सेंटर कार्यरत हैं, जिनके माध्यम से इस वर्ष 3,30,000 यूनिट्स ब्लड एकत्रित करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि निर्धारित लक्ष्यों के तहत अब तक 2,22,433 यूनिट ब्लड एकत्रित किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सैनिकों, किसानों और युवाओं की भूमि है। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि प्रदेश ने आज वो मुकाम हासिल कर लिया है जहां हरियाणा एक और औद्योगिक पहचान के रूप में देश भर में अग्रणी है, तो दूसरी ओर स्वैच्छिक रक्तदान के क्षेत्र में भी अब हरियाणा अपनी अलग पहचान बना रहा। आज इसकी 50 वर्ष की यादें, हमारा जो ISBTI है उसकी पूरी की पूरी 50 वर्ष की यादें आज हमारे आंखों के सामने स्मरण आ जाती हैं। ये हमारा वो इतिहास है। मुझे खुशी है यह न केवल ISBTI जैसे प्रतिष्ठित संगठन के लिए बल्कि पूरे देश के लिए, चिकित्सा समुदाय के लिए, विशेषकर ब्लड ट्रांसफ्यूजन और IH के क्षेत्र में कार्यरत सभी पेशेवरों के लिए ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण पड़ाव है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में स्वास्थ्य सेवाओं का स्तर लगातार बेहतर हो रहा है। पिछले 11 वर्षों में प्रदेश ने स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़े सुधार दर्ज किए हैं। उन्होंने बताया कि जहां पहले 30 बेड के अस्पताल हुआ करते थे, वहां अब 100 बेड की सुविधा उपलब्ध है। इसी प्रकार 100 बेड वाले अस्पतालों को 200 बेड और 200 बेड वाले अस्पतालों को 400 बेड तक विस्तार दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार धरातल पर गंभीरता से कार्य कर रही है ताकि प्रदेश के हर नागरिक को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 में जहां हरियाणा में प्रति वर्ष केवल 700 डॉक्टर ही तैयार होते थे, वहीं आज ये संख्या बढ़कर 2600 प्रति वर्ष हो गई है। सरकार का लक्ष्य इस संख्या को बढ़ाकर वर्ष 2029 तक 3400 सीटें प्रति वर्ष तक पहुंचाने का है। इसके लिए प्रदेश के प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जा रहे हैं ताकि युवाओं को बेहतर अवसर मिले और प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को नई ऊंचाइयां प्राप्त हो। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिट इंडिया हिट इंडिया नारे का उल्लेख करते हुए कहा कि आज हरियाणा इसी संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि यदि नागरिकों का स्वास्थ्य बेहतर होगा तो प्रदेश के विकास की गति भी तीव्र होगी। ब्लड डोनेशन और ट्रांसफ्यूजन को ट्रैक करने के लिए मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल विकसित करने चाहिए। IH और ब्लड ट्रांसफ्यूजन से जुड़े तकनीशियों से हमारे डॉक्टर्स को उच्च गुणवत्ता का प्रशिक्षण भी हमें देने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि समय की मांग के अनुसार हमें नेक्स्ट जनरेशन ब्लड टेस्टिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित रक्त मिलान और आर्टिफिशियल ब्लड जैसे अनुसंधानों को प्रोत्साहित करना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि डिजिटल हेल्थ मिशन के अंतर्गत ब्लड डोनेशन और ट्रांसफ्यूजन को ट्रैक करने के लिए मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल विकसित किए जाने चाहिए। साथ ही IH और ब्लड ट्रांसफ्यूजन से जुड़े तकनीशियनों व डॉक्टरों को उच्च गुणवत्ता का प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि IH और ब्लड बैंक स्वास्थ्य क्षेत्र की रीढ़ हैं। इनके माध्यम से लाखों लोगों की जान बचाई जा सकती है। यदि सरकार, स्वास्थ्य संगठनों और समाज का सामूहिक सहयोग मिले तो आने वाले समय में ये क्षेत्र और अधिक सुरक्षित, उन्नत और प्रभावी बन सकता है। उन्होंने कहा कि नियमित रक्तदान, जन जागरूकता और वैज्ञानिक अनुसंधान इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, जो हरियाणा को ब्लड डोनेशन और ट्रांसफ्यूजन सेवाओं के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां दिलाएंगे। 1983 में 10वां जो ट्रांसकॉन रोहतक में
और 2011 में 36वां ट्रांसकॉन पंचकुला में आयोजित किया गया था। ये यात्रा चल रही, हर वर्ष हम इस कार्यक्रम के साथ जुड़ते हैं। हमारे लिए यह गर्व की बात है। मुख्यमंत्री ने ट्रांसकॉन की गो ग्रीन पहल का उल्लेख करते हुए कहा कि हरियाणा सरकार पर्यावरण संरक्षण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसी दिशा में प्रदेश में एक पेड़ मां के नाम अभियान चलाया जा रहा है, जिसकी शुरुआत गत वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। इस अभियान का उद्देश्य है कि हरियाणा के हर कोने को हरा भरा बनाया जाए। उन्होंने बताया कि इस अभियान के पहले चरण में 1,87,00,000 पौधे लगाए गए थे, जबकि दूसरे चरण में 90 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके अलावा इस वर्ष अन्य योजनाओं के अंतर्गत प्रदेश में 1,20,00,000 पौधे और लगाए जाएंगे। इस प्रकार कुल मिलाकर प्रदेश में 2,10,00,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अक्टूबर 2014 से अब तक प्रदेश में लगभग 18 करोड़ पौधे लगाए जा चुके हैं, जो पर्यावरण संरक्षण के प्रति हरियाणा की गंभीरता और संकल्प का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर स्वास्थ्य क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले चिकित्सकों को सम्मानित भी किया। आपका संगठन पिछले 5 दशकों से 89 सदस्यों के एक छोटे से समूह से शुरू होकर के आज ये देश का, जिसका जिक्र हमारे युद्धवीर जी ने भी किया है, ये देश का 5,642 सदस्यों का एक वट का वृक्ष बन गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम में आयोजित ISBTI के स्वर्ण जयंती ट्रांसकॉन 2025 सम्मेलन में कहा कि प्रदेश स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिक बनाने, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देने के लिए लगातार कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि स्वस्थ नागरिक ही प्रदेश के विकास की गति को तेज करेंगे और हरियाणा इस दिशा में नई ऊंचाइयां हासिल करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV 24 न्यूज, हरियाणा।